हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू सीओसी सेंटर ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम करने वाले हैं जिसमें OH एज अ फंक्शनल ग्रुप हो, मेन फंक्शनल ग्रुप, है ना। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसको हम आज स्टडी करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आईपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग OH एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, राइट। ओके, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कोहल, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपका OH एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एल्कोहल भी कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए, सबसे पहला बात कि एल्कोहल कहते किसे हैं, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप हो, उसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे R क्या है आपका, एल्किल ग्रुप है। तो अगर आपको एल्किल ग्रुप पता करना है कि एल्किल ग्रुप क्या है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका है, तो आप उस पे जाके आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप बेहतर होगा कि आप पहले वाली वीडियो अच्छे से देख लें और उसके बाद इस वीडियो पे आ जाए। तो सबसे पहली बात कि एल्कोहल होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, इन सारे कंपाउंड्स में कॉमन क्या है, OH। तो अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH आपका एज अ फंक्शनल ग्रुप हो, तो उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एल्कोहल कह सकते हैं। तो इसको भी हम एल्कोहल बोल सकते हैं, इसको भी हम एल्कोहल बोल सकते हैं, और इसको भी हम एल्कोहल बोल सकते हैं, है ना। अब इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम आईपीएसी नेम करने वाले हैं, और इसमें थोड़ा सा हम और मॉडिफिकेशन करेंगे, बट फिलहाल मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो हम आईपीएसी नेम करने वाले हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें OH एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एल्कोहल। एल्कोहल होता क्या है एक्चुअली। तो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग OH ग्रुप एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोहल। मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसको हम एल्कोहल बोल सकते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, और आपके ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, बहुत सारे लोग हैं। बट जब दादाजी हों, पापा हों, मम्मी हों और आप हो, तो उसमें सबसे प्रायोरिटी जो है, सबसे प्राथमिकता या सबसे मेन पर्सन किसको मानेंगे, आपके ग्रैंडफादर को। ऐसा नहीं है, आपकी भी वैल्यू है, बट जब भी आपके पेरेंट्स हों, आपके ग्रैंडफादर हों, तो उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपके ग्रैंडफादर नहीं है, आपके पापा नहीं है, तो वहां पे आप मेन पर्सन हो जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो, तो वहां पे हम देखेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम मेन समझें। बट अगर हमारे पास केवल OH एज अ मेन ग्रुप में हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो एल्कोहल समझ में आ गया। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग OH ग्रुप एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोहल। फॉर एग्जांपल ROH, R क्या है, एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, या फिर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप पहले वाले वीडियो को आप बिल्कुल जाके देखें, तो आई थिंक ज्यादा आपको केमिस्ट्री में फील आएगा। ओके, तो ROH को क्या बोल सकते हैं हम, एल्कोहल। फॉर एग्जांपल R मीन्स एल्किल ग्रुप, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल के सीरीज में आते हैं। वाई, बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव OH ग्रुप, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, OH एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप रखते हैं।
तो आज हम इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईपीएसी नेम करने वाले हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका आईपीएसी नेम हम कैसे करते हैं वही हम पढ़ने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ओके तो हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आईपीएसी नेम करना होता है तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या? साइड चेन प्लस मेन चेन प्लस एन इन आइन प्लस फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर दिया रहता है तो सबसे पहले हम पहचानते हैं कि उसमें साइड चेन क्या है, मेन चेन क्या है, एन इन आइन में से क्या है और फिर फंक्शनल ग्रुप क्या है। और उसके बाद हम ये सारे फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे रख के या फिर इस फॉर्मूले को देख के हम आईपीएसी नेम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। हम आईपीएसी नेम करने वाले हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें OH एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH हो या OH एज ए फंक्शनल ग्रुप हो तो उस OH के लिए हम क्या नाम लिखते हैं? तो इफ OH इज प्रेजेंट एज अ फंक्शनल ग्रुप ऑल इज रिटेन इन द आईपीएसी सिस्टम फॉर OH ग्रुप। मीन्स जब भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH हो, जैसे मान लीजिए आपका CH3OH है ना, तो जब भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस OH के लिए हम ऑल लगाते हैं। तो अगर हम ऑल लगाएंगे तो सपोज करिए कि ये हमारा एल्केन है और ये ऑल है, तो क्या बन जाएगा? एल्केन प्लस ऑल। एल्केनॉल, एल्केनॉल। अब इसमें हम करते क्या है, जो एल्केन के जो वर्ड के लास्ट, जो एल्केन के लास्ट में ई आता है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं आईपीएसी नेम लिखते टाइम। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। एल्केन प्लस ऑल इज इक्वल टू एल्केनॉल। एल्केनॉल मीन्स ये कॉमन नेम है, मतलब जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे हम इसको एल्केनॉल बोल सकते हैं, है ना। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, साइड चेन प्लस मेन चेन प्लस एन इन आइन और प्लस फंक्शनल ग्रुप। अब हम जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? OH है, और OH के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑल। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइड चेन प्लस मेन चेन प्लस एन इन आइन प्लस फंक्शनल ग्रुप के नाम की जगह हम क्या लिखेंगे? ऑल। इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात, जब भी हम आईपीएसी नेम लिखते हैं एल्कोहल का, तो जो एल्केन है, एल्केन उसके लास्ट में ई आता है उसको हम हटा देते हैं। जैसे अगर CH3OH है तो इसके मेथेन है ना, तो मेथेन के लास्ट में क्या आता है? ई। तो ई को हम ड्रॉप कर देंगे। हालांकि अभी मैं इसको बताऊंगा कि कैसे हम इसको जब भी हम नाम लिखते हैं तो कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, अभी मैं इसको मिटाऊंगा। देखिए, सपोज करिए अगर आपको आईपीएसी नेम करना है इसका CH3CH2OH का, इसका क्या करना है? आईपीएसी नेम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही हमारा पुराना नियम, फाइंड द मेन चेन। पहले हम मेन चेन पहचानते हैं, मीन्स रूट वर्ड। ये हमारा मेन चेन हो गया। मेन चेन का मतलब क्या होता है? ऐसा चेन जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, राइट। अब देखिए, अब मेन चेन हो गया, इसके बाद होता है नंबरिंग। तो नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पहले आए। तो OH एज ए फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे क्योंकि ये पहले आ रहा है। तो अब देखिए, अब हम फॉर्मूले पे रखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है? साइड चेन प्लस मेन चेन प्लस एन इन आइन और प्लस फंक्शनल ग्रुप। तो साइड चेन तो इसमें है नहीं, तो हमारा मेन चेन, मेन चेन मीन्स रूट वर्ड। रूट वर्ड में 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? 8 प्लस एन इन आइन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन की इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? इन और प्लस ऑल। और ये किस कार्बन पे है? फर्स्ट कार्बन पे है, तो इसको नंबर के साथ लिखते हैं
वन ऑल। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको क्या लिखेंगे हम, एथेन वन ऑल। अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि फॉर राइटिंग द आईपीएसी नेम ऑफ एल्कोहल ई इज ड्रॉप फ्रॉम द एल्केन। मतलब जब भी हम एल्कोहल का नाम लिखेंगे ना, तो जो एल्केन है उसके लास्ट में जो ई आ रहा है उसको हम हटा देंगे, तो हमारा फाइनल नेम क्या हो जाएगा, इथेन वन ऑल। दिस इज योर फाइनल आईपीएसी नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको नोट कर लीजिए। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द मेन चेन। तो 1 2 3 दिस इज योर मेन चेन, ये आपका मेन चेन हो गया। फिर हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस साइड से करने पे फंक्शनल ग्रुप पहले है, तो नंबरिंग आपका हो जाएगा 1 2 3। अब देखिए, सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन प्लस मेन चेन प्लस एन इन आइन प्लस फंक्शनल ग्रुप। तो साइड चेन इसमें है नहीं, तो साइड चेन को नहीं लिखेंगे। मेन चेन मतलब 3 कार्बन, मेन चेन में आपके 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रो, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो इन, और प्लस OH के लिए ऑल। किस कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, हम जानते हैं कि जब भी हम एल्कोहल का नाम लिखते हैं तो जो एल्केन है, इन है, इन में से ई को हम ड्रॉप कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो इस ई को हटा देंगे, हमारा क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन वन ऑल। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम करना है, तो सबसे पहले वही काम, फाइंड द मेन चेन, ये आपका मेन चेन हो जाएगा। उसके बाद नंबरिंग, तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने पे फंक्शनल ग्रुप पहले है, तो आप लेफ्ट से करें या राइट से, बात एक ही है। तो 1 2 3। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम आईपीएसी नेम करेंगे, तो सबसे पहले साइड चेन प्लस मेन चेन प्लस एन इन आइन प्लस फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे साइड चेन है नहीं, मेन चेन, तो मेन चेन में कितने कार्बन, 3। 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रो, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो इन, प्लस फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे है OH है, तो OH के लिए फंक्शनल ग्रुप में हम क्या लिखते हैं, ऑल, तो हो जाएगा 2 ऑल। अब एक्चुअली इस ई को हम ड्रॉप कर देते हैं, रिमूव कर देंगे इसको, तो हमारा फाइनल आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। इस ई को हम रिमूव कर देंगे ना, सॉरी, तो हमारा फाइनल नेम आपका ये है, तो इस ई को हम रिमूव कर देंगे, तो हमारा फाइनल नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। ओके, तो अभी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम करना है, तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये तो आपका ओपन है, यहाँ पे CH है, तो इस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम करना है, तो सबसे पहला वही काम, फाइंड द मेन चेन। आप इसमें मेन चेन पहचानिए, तो दिस इज योर मेन चेन। ओके, अब हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप अगर हो तो उसको प्रायोरिटी देंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो तो फिर हम साइड चेन देखते हैं। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, साइड चेन प्लस मेन चेन प्लस एन इन आइन और। ओके, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, साइड चेन। तो साइड चेन देखिए, साइड चेन में क्या है आपका, एक मेथिल है, ये मेथिल है और क्लोरो है। तो क्लोरो और मेथिल, अब इसमें सबसे पहले आपको डाउट ये होगा कि हम किसका नाम पहले लिखें। तो अगर एक से ज्यादा साइड चेन होते हैं अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हमने पहले पढ़ा चुका है कि हम उस साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है मेथिल। तो C और M में पहले कौन आएगा, C, तो सबसे पहले हम C का नाम लिखेंगे। तो ये किस कार्बन पे है, थर्ड वाले पे, तो हो जाएगा 3 क्लोरो। अब
मेथिल है फोर्थ पे, तो हो जाएगा 4,4 डाई मेथिल। दो के लिए हम डाई यूज करते हैं। ये मैं पहले सारा करा चुका हूं कि क्यों डाई लिखते हैं, कैसे इसका नेमिंग करते हैं, तो आप प्लीज एक बार पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आई थिंक इसमें और अच्छे से क्लियर होगा आपको कि हम क्यों इसमें डाई मेथिल यूज कर रहे हैं। तो 3-chloro-4,4 डाई मेथिल। अब देखिए साइड चेन का काम खत्म। साइड चेन में है आपका 3-chloro-4,4 डाई मेथिल, ठीक है। अब मेन चेन में कितने कार्बन, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा पेंट। प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्लस फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे है, सेकेंड, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 ऑल। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए साइड चेन का काम खत्म, 3-chloro-4,4 डाई मेथिल। रूट वर्ड मतलब मेन चेन में कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट। पेंट कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन आइन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। फंक्शनल ग्रुप में क्या है आपका, OH सेकेंड कार्बन पे, तो 2 ऑल। इस इन वाले ई को हम ड्रॉप कर देंगे तो हमारा फाइनल आईपीएसी नेम क्या बनेगा, 3-chloro-4,4 डाई मेथिल पेंटेन 2 ऑल। अब इसमें एक चीज देख लीजिए, ये जो कॉमा है, जब भी नंबर्स होते हैं तो नंबर 2 या 2 से अधिक नंबर होते हैं तो उनके बीच में कॉमा यूज करते हैं, और नंबर और वर्ड होता है उसके बीच में हम ये हाइफन यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये सारा चीज मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। इफ यू वांट टू फील द आईपीएससी नेम, यू जस्ट गो टू माय प्रीवियस वीडियो and see all the video related to IPSC name. I hope that you will feel the IPSC name. Okay. तो अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम करना है, तो सबसे पहला वही काम, फाइंड द मेन चेन। तो इसमें हम मेन चेन देखेंगे कि मेन चेन हमारा कौन सा है। तो मेन चेन हम देखने के लिए ये बिल्कुल केयर करेंगे कि उस मेन चेन में हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर आप मान लीजिए इसको एज अ मेन चेन मान लेंगे तो इस डायरेक्टली मेन चेन में OH ग्रुप कहाँ है, तो इसीलिए हम ऐसे चेन को मेन चेन मानते हैं जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड से करेंगे तो बात एक ही है, तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे। ये आपका हो जाएगा मेन चेन, दिस इज योर मेन चेन। अब नंबरिंग करिए, तो नंबरिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, नंबरिंग हो गया। अब देखिए हम वही आईपीएससी नेम करेंगे, तो आईपीएससी नेम करने से पहले सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन। साइड चेन क्या है हमारा, CH3 CH2। जो भी मेन चेन है ना, मेन चेन को छोड़ के जो भी एज अ साइड चेन होता है तो उसको हम साइड चेन बोलते हैं। ओके, तो इसका नाम अगर इसका आईपीएससी नेम लिखना है तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, साइड चेन, फिर मेन चेन प्लस एन इन आइनो प्लस फंक्शनल ग्रुप। तो साइड चेन हमारा क्या है, यहाँ पे साइड चेन क्या है हमारा, CH3 CH2, इसको हम एथिल ग्रुप बोलते हैं, और किस कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे, तो हो जाएगा 2 एथिल। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो इन प्लस 1 है तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो किस कार्बन पे है, फर्स्ट पे है, तो हो जाएगा 1 ऑल। अब हम जानते हैं ना कि इस एल्केन वाले ई को हम क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, रिमूव कर देंगे इसको। तो आपका फाइनल आईपीएससी नेम क्या बन जाएगा, 2 एथिल ब्यूटेन 1 ऑल। दिस इज आईपीएससी नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोट कर लीजिए। तो अब आपको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम करना है, तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, कार्बन
C2H5, C2H5, C2H5 और इससे आपका क्या जुड़ा हुआ है, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसको फिर हम ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस C2H5 को हम क्या लिख देंगे, इस C2H5 को हम क्या लिखेंगे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। तो दिस इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब सबसे पहला काम, फाइंड द मेन चेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, दिस इज योर मेन चेन। ये आपका क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे भी करेंगे तो आपके 5 कार्बन है और ऐसे भी करेंगे तो आपके 5 ही कार्बन है। तो इसको हम एज ए मेन चेन मान लेते हैं। अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग आप किधर से भी करेंगे तो सेम नंबर आएगा। तो मैं कर देता हूँ वैसे 1 2 3 4 एंड 5, इतना समझ में आ गया। चलिए अब सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन। साइड चेन में क्या है आपका, CH3 CH2, तो एथिल ग्रुप है ना, तो हो जाएगा आपका, और किस कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे है, तो हो जाएगा 3 एथाइल। उसके बाद मेन चेन में रूट वर्ड 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्लस पेंट प्लस एन, इन आइन सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्लस फंक्शनल ग्रुप थर्ड कार्बन पे है तो इसके लिए 3 ऑल। और हम जानते हैं कि इस ई को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं जब भी हम एल्कोहल का नाम लिखते हैं। तो आपका फाइनल आईपीएसी नेम क्या बन जाएगा, 3 एथिल पेंटेन 3 ऑल। So this is the final IUPAC name of this organic compound, नोट कर लीजिए इसको। So I hope कि आपको एल्कोहल का IUPAC नेम समझ में आया होगा। अभी मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया है। अभी मैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम बताऊंगा जिसमें एक से अधिक OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक या दो से अधिक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उनका IUPAC नेम हम कैसे करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप COC के साथ। बी विथ आइडियन, बी एन आइडियन। थैंक यू।